वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखो, आजकल की जो नई पीढ़ी है वो इस बात को मानती ही नहीं। वो कहती है कि इसको करने से क्या होगा। देखो, इन 15 दिनों में हमारे पितृ नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कौन उनके लिए क्या क्या कर रहा है। जिस दिन जिसकी जो तिथि हो उस दिन आप एक ब्राह्मण को घर पर बुलाकर जो जो भी आपके पूर्वजों को पसंद था उनकी पसंद का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। अगर ये भी ना हो सके तो मंदिर में जाकर दे आएं, जल की चूली भर के निमित्त करके। तो आपके रुके हुए जो भी काम होंगे वो बनेंगे। अगर कोई लंबी बीमारी से झुलस रहा है तो वो श्राद्ध जरूर करे, तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। और खूब दान पुण्य करे, इन दिनों में अन्न का खूब दान करे। देखो, ये प्रथा हमने पूर्व में भी कथा के शुरू में आपको बताया था कि ये प्रथा कब से चली आ रही है। कहते हैं महाभारत के बाद जब कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण बोला जाता है, जब वो मरने के बाद मृत्यु लोक पहुँचे तो उन्हें यमराज ने थाली में हीरे जवाहरात परोस कर दिए। अब कर्ण ने कहा, ये क्या, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तब यमराज ने कहा कि तुमने संसार में खूब दान किया, पर हीरे जवाहरात का किया तुमने दान, अन्न दान नहीं किया।
और ना ही कभी किसी का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध ही किया। उन दिनों में भी कोई अन्नदान नहीं किया। इसलिए जो दान करके आए हो वही मिलेगा यहाँ पर। अब कर्ण ने कहा, जरा मेरा सारा खाता खोलकर तो देखो। अब जब उसके हिसाब किताब की फाइल खोली तो सारे कर्म अच्छे थे। अब भगवान को दया आ गई। तब उसे कहा कि जाओ, तुम्हें हम 15 दिन और देते हैं, धरती पर जाकर अन्नदान करो। तो कहते हैं इन दिनों में वो नीचे आया, उसने खूब अन्नदान किया और श्राद्ध भी किया अपने पूर्वजों का। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में पितृ नीचे आते हैं और जो श्रद्धा से अपने पितरों को आभार प्रकट करता है वो उसे दिल से आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जो रुके हुए काम भी होते हैं वो चल पड़ते हैं। जिनको पितृ दोष होता है वो इन दिनों में खूब दान करें तो पितृ दोष खत्म हो जाता है। और अगर शुरू के दिनों की तिथि किसी को नहीं याद, जिसने शुरू में नहीं किए श्राद्ध, तो वो आखिरी में, अब आखिरी दिन जो भी आएगा अमावस्या को, घर में श्रद्धा से भोजन बनाकर उनके नाम का निकालें और उसके साथ गीता पाठ का जो माहात्म्य है जो आप लोग सुन रहे हैं उसको उनके नाम निमित्त जरूर करें। तो निश्चय ही जब उनको मुक्ति मिलेगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। और सूखे भोजन की जगह बना भोजन दान करें। और इन दिनों में नई चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते कि इन दिनों में नई चीज़ों की जगह अच्छे और नए काम करें, ताकि आप और अच्छी और नई चीज़ें खरीद सकें और पितरों को श्रद्धा से आभार प्रकट करें। देखो, मरने के बाद तो सभी श्राद्ध करते ही हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जो अभी जिंदा है जरा उनकी भी सेवा कर लो। एकांत में बैठकर सोचना कि माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया और अब हम बुढ़ापे में उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक माँ के 3 बेटे थे, उन्होंने क्या किया। अब पिता की तो मृत्यु हो गई, माँ ही थी। अब माँ कहाँ जाए, सारी संपत्ति बेटों को दे दी। अब माँ के नाम कुछ भी नहीं। अब तीनों ने आपस में सोचा कि अगर हम माँ को नहीं रखेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे, तो जिससे समाज में हमारी कोई बात न बने, इस वजह से तीनों ने आपस में माँ को बांट लिया कि 10 दिन एक बेटा रखेगा और 10 दिन बाद दूसरा, फिर 10 दिन बाद तीसरा। अब एक दिन वो बेचारी जो माँ थी उनकी, वो मंदिर में भोजन कर रही थी। तो किसी ने पूछा, जब आपके 3 बेटे हैं तो आप इस मंदिर में क्यों बैठी हैं, यहाँ क्यों भोजन कर रही हैं आज। तो बोली, क्या बताऊँ, मेरे बेटों ने मुझे बांट रखा है। 10 दिन एक रखता है और 10 दिन एक रखता है और 10 दिन एक रखता है। महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन आज 31 का महीना है। अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं भगवान के घर चली आई कि भैया भगवान तो मुझे रख ही लेंगे, तो भैया 31 का महीना मत आने दो, जीते जी सेवा कर लो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब गीता जी के 11वें अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुनो। तुंगभद्र नाम का एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था।
वहाँ के शिवालय का एक पंडित बड़ा विद्वान था। उसका रोजाना का नियम था कि वह गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था। राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही कितना समय बीत गया। एक दिन जब वह मंदिर से आ रहा था तो कुछ अतीत वहाँ आए। उन्होंने राजा से कहा कि हम यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं, आप हमें रहने की जगह दें। तब राजा ने उनके लिए हवेली खुलवा दी और उनके खाने पीने का सामान भी भिजवा दिया। इससे अतीत बहुत खुश हुए। अब राजा अगले दिन अपने पुत्र के साथ उनके दर्शन को गया। उनमें से जो एक महंत था वो राजा से बात करने लगा। इतने में जो उसका राजा का पुत्र था वो खेलने लगा। तब वहाँ एक प्रेत रहता था। उसने राजा के पुत्र को मार दिया। अब नौकरों ने राजा को खबर दी कि हे राजन, कुंवर जी को प्रेत ने मार डाला। यद्यपि राजा पूजा पाठ करता था, मंदिर की सेवा करता था, वह कथा भी श्रवण करता था, परंतु पुत्र की मृत्यु से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे महंत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। एक पुत्र था सो वो भी मार डाला। तब महंत ने कहा, चलो देखे कहाँ है तुम्हारा पुत्र। अब राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब वहाँ के ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जो ये जी उठे। तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा, श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा और जितने जीव पहले मरे हैं उनका भी कल्याण होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह कि तू प्रेत क्यों बना। तब प्रेत बोला, मैं एक ब्राह्मण था, इस खेत के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया, वो इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से खून निकल रहा था। तभी एक चील ने उसका मांस खाया और मैं ये सब बैठा बैठा देख रहा था और वो तड़फ रहा था ब्राह्मण। मेरे मन में ये सब कुछ देखने के बाद भी जरा भी दया न आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा लूं। तभी वहीं से एक ब्राह्मण और निकला। उसने देखा चील एक दुर्बल ब्राह्मण का मांस खा रही है। तब उसने मुझसे कहा, अरे ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है, कर्म तेरे चंडाल के हैं, निर्दयी। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस एक चील नोच नोच कर खा रही है और तुझे जरा दया न आई, इसलिए तू बड़ा पापी है। तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हें कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण से राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब ब्राह्मण ने 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल उस प्रेत की देह छूटी और देवदेही पाई। उसने पहले जो जीव मारे थे उनका भी उद्धार हुआ। तब उसका पुत्र जीवित हुआ और तब प्रेत ने कहा, हे राजन, जिस कुल में एक भी वैष्णव हो उस कुल का उद्धार हो जाता है। तब प्रेत ने कहा, ये लो अपने पुत्र के दर्शन कर लो। तब उस राजा के पुत्र ने कहा, हे राजन, मैं कई बार जन्मा हूँ और कई बार मरा हूँ। हर जन्म में मेरे कोई ना कोई पिता बने हैं, मैं किसी न किसी का पुत्र बना हूँ, लेकिन अब मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ।
मैं तुम्हारा भी कोई पुत्र नहीं हूँ। मैं अब इस जीवन में नारायण के दर्शन करना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, तू मेरा एक ही पुत्र है, अगर तू भी ना रहा तो मेरी गति कैसे होगी। तब उस पुत्र ने कहा, हे राजन, जब मैं जाकर गोविंद का दर्शन करूंगा और मेरे दर्शन करते ही मेरे कुल की 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी विमान पर बैठकर जाओ। तब राजा ने सोचा, अब पुत्र तो रहा नहीं। तब राजा ने भी सब कुछ छोड़ वो भी विरक्त हो गया और गीता का पाठ करने लगा। अंत में उसके लिए भी विमान आया, वो उसमें बैठकर चला गया। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, इस तरह से 11वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया और तुमने सुना। बोलिए गीता महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।